भारत अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा ही नहीं है और इंडिया दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। मुझे तो ये डर है कि कहीं ये जल्द ही जो है ना वो चाइना को क्रॉस ना कर दे। क्या है? सेमीकंडक्टर है, तो राइट, एआई है, जो इनमें कंट्रोल पालेगा, ही विल रूल द वर्ल्ड टुमारो। कल की जो लड़ाई है ना, तोप गोलों की होगी, नो डाउट, लेकिन इनकी भी लड़ाई होगी। कर रहे हैं वो प्रॉपर के प्रॉपर ऐसे सिटीज़ हैं, किसी को आईटी हब कहा जाता है, बेंगलोर की बात की जाए या इस तरीके से और बड़े सिटीज़ हैं, किसी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अब ये सेमीकंडक्टर चिप अगर यहाँ पे गुजरात में बनेगी, इसका भी इसी हवाले से एक नाम होगा। हमारे यहाँ पे तो कोई इस तरह का सीन। सो नरेंद्र मोदी किस चीज़ पे फोकस करना चाहता है? ही वांट्स टू फोकस ऑन अ सप्लाई चेन फॉर इंडिया, और वो सप्लाई चेन पे उसमें वो काम करेगा। द रीजन बिहाइंड इज, वो इसलिए काम करेगा, उसको समझ है इन चीज़ों की कि अगर मैं ये काम करूंगा, अगर मैं ये देखूंगा, तो फिर मैं तभी जाकर चीजें बेहतर हो सकती हैं उनके लिए, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं। ताइवान पर हिंदुस्तान की नजरें और चाइना जो है ना उसको कंसिडर करता है ये हमारा मुल्क है। जैसे कि एक अगर बात की जाए तो चाइना को गुस्सा दिलाया जा रहा है। जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। और जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, सेमीकंडक्टर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अब वह भारत मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। पहले ये जो सेमीकंडक्टर है ये ताइवान से भारत एक्सपोर्ट करता था और अब भारत ने खुद ही बनाएगा, जिसको देख करके पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं आज वह इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का जो इस वक्त एम्बिशन एक नज़र आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स, और इसमें यूएस, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है, या इसके लिए वो कोशिशें कर रहा है। अब देखिए कि ये तो एक फील्ड है ना, इससे पहले भी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हम आपको वो बता चुके हैं कि इसमें उन तमाम जगहों पर वो वाली एक जगह लेने के लिए इंडिया हर तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें ये जो बात कही जा रही है कि इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें जो प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $400 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इन इंडिया, ये बात कही जा रही है। कुछ जो इसमें फर्म्स हैं उनकी तरफ से कही गई है। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ सम ऑफ द यूएस टॉप सेमीकंडक्टर्स फर्म्स जो हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ की है इंडिया टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, इसमें वो कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन्स, ये है इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता। इंडिया पाकिस्तान से इस लाइन में बहुत आगे निकल गया। वो पूछे कैसे? पाकिस्तान का वजीर आज़म तो कह रहा है ओहो हम आईटी सेक्टर में $25 अरब की एक्सपोर्ट करेंगे। भाई की एक्सपोर्ट करना है तो द रीजन बिहाइंड इज आपने एक्सपोर्ट करना है सारी की सारी सर्विसेज कि जो बाहर के मुल्कों में कंपनीज को, लोगों को इंटरनेट होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, पाए ना। जब हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, 4G इंटरनेट है, पिंडा है जो 2G 1G चलता गया, ठीक है। सो अब मैं क्या इस पे कहूँ। एंड देन वो क्या हम फोकस कर रहे हैं अब सर्विस सेक्टर पे। इंडिया ने सर्विस सेक्टर पे पहले फोकस कर लिया हुआ है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग पे टर्न ऑन कर गए हैं, इसीलिए उसकी सप्लाई चेन पे फोकस कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस पे फोकस करना है कि इफ वी आर इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिका और यूरोप में जाके तबाही मचा दी है। हर मुल्क टैरिफ बढ़ाना चाहता है कि यार इनको बंद करो, यार इनको बंद करो। इनके पास मैसिव जो है वो स्टॉक पड़ा हुआ है कि जिस मार्केट में जाते हैं मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। मैं अक्सर सोचता था पाकिस्तान के अंदर, वो यार ये पाकिस्तानी जो है ना ये बाहर से हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं यार? वो भाई हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतनी हाई है कि हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री तबाह कर दी चाइना ने। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो छोटा सा मुल्क है, जिसकी छोटी सी पैड़ी सी इंडस्ट्री है, जो पूरी जिंदगी पैम्पर्ड रही है, जिसको गवर्नमेंट पैम्पर करती रही, और हमारा बिजनेसमैन को पता ही नहीं है कि कंपटीशन नाम किस चीज का है। इंडियन का बिजनेसमैन को तो पता है ना कंपटीशन करना कैसे है, क्योंकि वहां पे प्राइवेट बिजनेस पुराने हैं, प्री इंडिपेंडेंस एंड ऑल दैट, वो एक माहौल है वहां पे।
यार हम तो यार लाडले बच्चे पैदा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान की छोटी सी इंडस्ट्री, तो मुझे गुस्सा आता था। आज मैं जब अमेरिका और चाइना में ट्रैवल करता हूँ, अमेरिका में, यूरोप में, इधर देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार इन्होंने तो तबाह बर्बाद इनकी कंपनियां कर दी हैं कि ये अगर टेस्ला को अपनी कीमत जो है वो $2.25 से $1,10,000 करनी पड़ती है, नोइंग कि पाइन मतलब ये हम क्या करें। तो ये बताएं फिर उधर इंडिया का कितना बड़ा कंपटीशन होगा। ठीक है, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे आर लुकिंग इनटू इट। ठीक है जी। और ये तकरीबन आप समझ लें कि डेढ़ कह रहा हूँ एक बड़े पैमाने पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मेजर जो प्रोडक्शन है वो इंडिया को प्रेफर करते हैं, या आप देख लें बांग्लादेश को प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज क्यों नहीं आती? सबसे पहले तो इसकी जो मेन वजह है वो है हमारी हुकूमत की अनस्टेबिलिटी, कि मतलब जहाँ पे एक हुकूमत वगैरह टिकती नहीं, उनको उस लिहाज से फैसिलिटेट नहीं दिया जाता, तो जो भी इन्वेस्टर है ना वो कभी भी ऐसी जगह पे अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करने पे रिस्क समझेगा और वहाँ पे कभी भी नहीं इन्वेस्ट करेगा। उसके अलावा अगर हम इंडिया में देखें कि वो आईटी में इतना आगे क्यों निकला हमारे से, इस वजह से कि वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ फराहम बहुत कर रहे हैं। वो प्रॉपर के प्रॉपर ऐसे सिटीज़ हैं, किसी को आईटी हब कहा जाता है, बेंगलोर की बात की जाए, या इस तरीके से और बड़े सिटीज़ हैं, किसी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अब ये सेमीकंडक्टर चिप अगर यहाँ पे गुजरात में बनेगी, इसका भी इसी हवाले से एक नाम होगा। हमारे यहाँ पे तो कोई इस तरह का सीन ही नहीं है। वो यही वजह है कि हम बेसिकली ना हमारी हुकूमत उसको प्रमोट करती है, और हुकूमत तब प्रमोट करे कि जब वो स्टेबल रहे। दुनिया के ममालिक और कंट्रीज़ किसी भी फील्ड में इंडिया में आए हैं काम करने के लिए, तो उनको वो तमाम जो हर्डल्स हैं वो नहीं मिलती जो कि दूसरे कंट्री, ख़ास तौर पर जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेड टेप से लेकर और रिश्वत और पैसा लेना और देना, ये सब बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी हर्डल कही जाती है। बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले जो एक कन्वेंशन हुआ था उसमें, जिसमें कि तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, इस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी, वहाँ पर एक बड़ी कोशिश ये की गई कि भाई ये किया जाए कि यहाँ से जो रेड टेप और इस तरह के पैसे लेन और देन का चक्कर है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस बिना पर जो दुनिया की कंपनीज हैं वो हमारे मुल्क में नहीं आती, या जो आते हैं वो भी चले जाते हैं। तो इस पे जोर दिया गया इंडिया की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे ये प्रॉब्लम एज सच इस तरीके से नहीं है कि जिसमें कोई काम इसलिए ना हो कि क्योंकि वहाँ पर जो है पैसे का चक्कर है, या इस बिना पर, मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा, और ऐसा कभी अगर कोई करने की कोशिश भी वहाँ पर करेगा तो उसको उड़ाकर रख देंगे कि तुम्हारी इस गफलत की वजह से या लालच की वजह से अगर कोई कंपनी चली जाए या हमारा कोई काम बंद हो जाए। और अगर ऐसा होता तो आज हमारा हमसाया मुल्क उस जगह पर ना खड़ा होता, अगर ये वाला रेड टेप और ये सब सिस्टम वहाँ पे रिश्वत का इसी तरीके से पाकिस्तान की तरह चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो सेमीकंडक्टर है भारत अब इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, और ये गुजरात में खोली गई है इसकी कंपनी, और ये पहले ताइवान से एक्सपोर्ट किए जाते थे और ताइवान इन्हें बनाता था, और अब भारत ने भी इसमें महारत हासिल कर ली और भारत भी अब इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जब भारत में सेमीकंडक्टर बनने लगेंगे तो भारत में ये जो मोबाइल फ़ोन है इनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनकी कीमतें बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएंगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो अगर किसी दूसरी कंट्री से आते हैं और फिर यहाँ पर उन्हें लगाया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों पे, तो उनके दाम बढ़ना लाजमी है। और इसी कारण दोस्तों जब सेमीकंडक्टर भारत में मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी तो भारत के जो टैक्स वगैरह है जो बाहर से आने का लगता था वो कम हो जाएगा, और उसके कारण से फिर ये इलेक्ट्रिक चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों भारत के लिए ये सेमीकंडक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों भारत अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो खोलता जा रहा है लगातार, और भारत हर एक चीज़ की छोटी से छोटी चीज़ की भी मैन्युफैक्चरिंग अब करना शुरू कर चुका है। और इसी को देख करके पाकिस्तानी लोग जल उठे हैं, और पाकिस्तानी जो डॉक्टर कमर चीमा है, आलिया शाह है और रियल एंटरटेनमेंट टीवी की है जो मैंने क्लिप्स ली हैं दोस्तों, इन सभी के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ये लोग काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं, और बाकी इन लोगों की आप लोगों ने इस वीडियो में बातें सुन ही ली हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को कौन सी वीडियो से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मुझे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए उस कंटेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों ये ओनर्स की जो क्लिप्स लिए हैं सभी के चैनल्स को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।